इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल डेटाबेस रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी यानी नादरा को शट ऑफ कॉल देते हुए याद दिलवाया है कि वो इसका मातहत इदारा बनकर रहे और ये तासुर देने की कोशिश ना करे कि इसके पास इलेक्शन कमीशन को कोई हुक्म जारी करने का इख्तियार है। इस तनाज़े का आगाज़ तब हुआ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नादरा को इंटरनेट वोटिंग सिस्टम के मामले पर लिखा गया एक मरासला मीडिया को लीक कर दिया गया। इस मरासले से पता चलता है कि नादरा ई वोटिंग सिस्टम की बेहतरी के लिए इलेक्शन कमीशन को 2 अरब 40 करोड़ रुपए के नए मुआहदे में शामिल करने का इरादा रखता है। मरासले में इलेक्शन कमीशन ने नादरा से पूछा था कि इसने अपने ज़ेर इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च करने के बाद मतरूक क्यों कर दिया। नादरा से ये भी पूछा गया कि ई वोटिंग सिस्टम की पहले से मौजूदगी में ECP को 2.4 अरब रुपए का नया मुआहिदा क्यों करने की ज़रूरत पेश आ गई। इलेक्शन कमीशन ने सवाल किया कि अगर नादरा के ज़ेर इस्तेमाल मौजूदा निज़ाम में कुछ खामियां हैं तो उनका ज़िम्मेदार कौन है और क्या उनको दूर किया जा सकता है। क्या नादरा ने किसी पर इन खामियों की जिम्मेदारी आयद की है। नादरा को लिखे गए मरासले में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विंग ने इस बात पर जोर दिया कि कमीशन एक आइनी इदारा होने के नाते आइन के आर्टिकल 218(3) के मुताबिक अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मरासले में मजीद कहा गया कि किसी भी नए तरीक़ाकार की जिम्मेदारी और इस पर अमल दरामद ECP की बुनियादी और वाहिद जिम्मेदारी है जिसके लिए वो पुरअज़्म है, बशर्ते कि टेक्नोलॉजी काबिल अमल और काबिल अमल टाइम फ्रेम में हो। ECP ने नादरा की जानिब से जारी करदा 20 अगस्त सन 2021 के मरासले में इस्तेमाल की गई ज़ुबान पर भी मायूसी का इजहार किया, जिसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन को जल्द अज जल्द नादरा के मुजव्वज़ा निज़ाम पर गौर करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने दावा किया कि मरासले में इस्तेमाल की गई ज़ुबान इस तासुर को जन्म दे रही है कि ECP दरअसल नादरा का मातहत इदारा है, जबकि मामला इसके उलट है। जब नादरा के एक सीनियर ओहदेदार से रब्ता किया गया तो उन्होंने इंकशाफ किया कि पहले उनके पास इस्तेमाल किया जाने वाला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ECP ने 2018 के 38 हल्कों के 4 ज़िमनी इंतखाबात में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर तैयार किया था। उन्होंने कहा कि 2018 में होने वाले सिर्फ 2 ज़िमनी इलेक्शन में इस निज़ाम को इस्तेमाल करना ECP का अपना फैसला था। इस मशक़ के दौरान ये तय पा गया था कि नादरा का किरदार ECP को तकनीकी मदद फराहम करने तक महदूद था, जबकि आई वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कमीशन की सवाबदीद पर है। नादरा ओहदेदार ने बताया कि आई वोटिंग का निज़ाम पहले से मौजूद था और फिलहाल वो ECP ही के पास है। उनका कहना था कि इस मुआहदे की जिम्मेदारियों के मुताबिक ECP को 2 करोड़ 85 लाख रुपए जारी करने थे। उन्होंने कहा कि एहतसाब और शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए नादरा के नए चेयरमैन तारिक मलिक ने हुकूमत, वफाकी काबीना, सदर मुमलिकत, ECP, पार्लिमानी कमेटी, बैनुल अक़वामी ऑडिटर और दीगर स्टेक होल्डर्स की जानिब से वज़ा करदा गाइडलाइंस के मुताबिक हिकमत अमली और मनसूबा तजवीज़ किया था। नए मुजव्वज़ा निज़ाम के ज़रिए नादरा इलेक्शन कमीशन को इसके आज़ाद इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स के साथ डेटा सेंटर, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और ह्यूमन रिसोर्स की सलाहियत बढ़ाने में मदद देगा। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग कराने से आज़ाद होगा। इस निज़ाम में नादरा के सर्वर और कंप्यूटर्स इस्तेमाल नहीं होंगे। ताहम इलेक्शन कमीशन ने नादरा की जानिब से लिखे गए ख़त पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए सख्त ज़ुबान में जवाब दिया है और नादरा को याद दिलाया है कि वो इसका मातहत इदारा नहीं है, लिहाजा तमीज़ के साथ बात की जाए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।